ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का जो पिपलाद अवतार है वो परमोत्कृष्ट है। उनकी कथा भक्ति की वृद्धि करने वाली है। एक समय दैत्यों ने वत्रासुर की सहायता से इंद्र आदि समस्त देवताओं को पराजित कर दिया। तब उन सभी देवताओं ने दधीचि के आश्रम में अपने अपने अस्त्र शस्त्र रख दिए और हार मान ली। और मारे जाते हुए वे इंद्र सहित संपूर्ण देवता देवर्षि सहित ब्रह्मलोक में पहुंचे। वहां ब्रह्मा जी से उन्होंने अपना दुख कह सुनाया। देवताओं का कथन सुनकर लोक पितामह ब्रह्मा ने सारा रहस्य यथार्थ रूप से जान लिया। यह सब त्वष्टा के द्वारा किया गया है और त्वष्टा ने तुम लोगों के वध के लिए तपस्या द्वारा इस वत्रासुर को उत्पन्न किया है। यह दैत्य महान आत्मबल संपन्न है तथा समस्त दैत्यों का अधिपति है। अतः अब ऐसा प्रयत्न करो जिससे इसका वध हो सके। ऐसा उन्होंने देवताओं को बताया। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, बुद्धिमान देवराज इंद्र, मैं धर्म के कारण इस विषय में एक उपाय बताता हूँ, उसे सुनो। जो दधीचि नाम वाले महामुनि हैं, वे तपस्वी और जितेंद्रिय हैं। उन्होंने पूर्व काल में शिवजी की आराधना करके वज्र जैसी अस्थियां प्राप्त की थी। अतः तुम लोग उनसे उनकी हड्डियों की याचना करो। वे अपने शरीर का त्याग करके तुम्हें अवश्य ही अस्थियां दे देंगे। उसके द्वारा फिर तुम वज्रदंड का निर्माण करके वत्रासुर को मार देना। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवगुरु बृहस्पति तथा देवता तुरंत ही दधीचि के आश्रम पर आए। वहां उन्होंने इंद्र सहित सुवर्चा सहित दधीचि मुनि का दर्शन किया और आदर पूर्वक हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। फिर देवगुरु बृहस्पति तथा अन्य देवताओं ने नम्रता पूर्वक सिर झुकाया। दधीचि मुनि विद्वानों में श्रेष्ठ तो थे, वे तुरंत उनके अभिप्राय को समझ गए। इसलिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी सुवर्चा को आश्रम में अन्यत्र भेज दिया। उसके बाद देवताओं सहित देवराज इंद्र, जो कि अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए वहां आए थे, वह मुनिवर से बोले, मुने, आप महान शिव भक्त हैं, दाता हैं, शरणागत रक्षक हैं। इसलिए हम सभी देवता देवर्षि त्वष्टा द्वारा अपमानित होने के कारण आपकी शरण में आए हैं। हे विप्रवर, आप अपनी वज्रमय अस्थि हमें प्रदान कीजिए, क्योंकि आपके द्वारा दी हुई उन अस्थियों से हम वज्र का निर्माण करके उस देवद्रोही को वध कर देंगे। इंद्र की बात सुनने के बाद परोपकार परायण दधीचि मुनि ने भगवान शिव जी का ध्यान करके अपने शरीर को समाधि द्वारा त्याग दिया। उनके समस्त बंधन नष्ट हो गए थे। अतः वह तुरंत ही ब्रह्मलोक में चले गए। उस समय वहां पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसके बाद इंद्र ने उस शरीर द्वारा शीघ्र ही अस्थियां प्राप्त करके उन अस्थियों से अस्त्र का निर्माण करने के लिए विश्वकर्मा को आदेश दिया। तब इंद्र की आज्ञा पाकर विश्वकर्मा ने शिवजी के तेज से सुदृढ़ की हुई मुनि की वज्रमयी अस्थियों से अस्त्रों की कल्पना करके और अस्त्रों का निर्माण किया। उनकी रीढ़ की हड्डी से वज्र, ब्रह्मशिर से बाण तथा अन्य अस्थियों से अन्य अन्य अस्त्र शस्त्रों का निर्माण किया गया। तब शिवजी के तेज के उत्कर्ष से प्राप्त हुए इंद्र ने उस वज्र को लेकर क्रोधपूर्वक वृत्रासुर पर आक्रमण किया और जिस तरह रुद्र ने यमराज पर धावा किया था, उसी तरह उस पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया। कवच से भली भांति सुरक्षित इंद्र ने तुरंत ही पराक्रम प्रकट करके वज्र द्वारा वत्रासुर के पर्वत जैसे शरीर को काट कर गिरा दिया। उस समय स्वर्गवासियों ने महान उत्सव मनाया। इंद्र पर पुष्पों की वृष्टि होने लगी। सभी देवता उनकी स्तुति करने लगे। उसके बाद महान आत्मबल से संपन्न दधीचि मुनि की पतिव्रता पत्नी सुवर्चा पति की आज्ञा अनुसार अपने आश्रम के भीतर गई। वहां देवताओं के लिए अपने पति को मरा हुआ जानकर वह देवताओं को शाप देने लगी। ओहो, इंद्र सहित ये सभी देवता बड़े स्वार्थी, बड़े दुष्ट हैं। अपना कार्य करने के लिए ये बड़े लालची हैं और निपुण हैं और मूर्ख और लोभी हैं। इसलिए सबके सब मेरे शाप से पशु हो जाएं। इस प्रकार तपस्वी पत्नी सुवर्चा ने इंद्र आदि समस्त देवताओं को शाप दिया। फिर पतिव्रता ने अपने पति के लोक में जाने के लिए पवित्र लकड़ियों द्वारा चिता तैयार की और उसके ऊपर बैठने की तैयारी करने लगी। उसी समय भगवान शिव जी की सुखदायिनी आकाशवाणी हुई और उस मुनि पत्नी को आश्वासन देते हुए बोले, प्राज्ञे, तुम ऐसा मत करो। तुम्हारे उदर में उन ऋषि का तेज विद्यमान है, उसे आप जन्म दो। आकाशवाणी द्वारा ऐसा वचन होने के बाद
वह आकाशवाणी उपराम हो गई। मुनि पत्नी ने क्षण भर के लिए विस्मय में पड़ के उस बात पर विचार किया, परंतु वह शोकाकुल थी और उन्हें अपने पति के लोक में जाना था। फिर भी उन्होंने उस संतान को जन्म दिया और जब वह परम प्रकाशमान दिव्य शिशु प्रकट हुआ, तब दधीचि के तेज से प्रादुर्भूत हुआ गर्भ अपनी लीला करने में समर्थ साक्षात रुद्र अवतार था। मुनि प्रिया सुवर्चा ने उस दिव्य रूपधारी अपने पुत्र को देखकर यह समझ लिया कि ये रुद्र अवतार है। फिर वह महासाध्वी परमानंद मग्न हो गई, उसको शीघ्र ही नमस्कार करके स्तुति करने लगी। मुनीश्वर, उसने उस स्वरूप को अपने हृदय में धारण कर लिया। उसके बाद पति के लोक में जाने के लिए सुवर्चा मुस्कुराकर अपने पुत्र से ही बोली, हे तात परमेशान, तुम इस अश्वत्थ वृक्ष के नीचे चिरकाल तक स्थित रहो। हे महाभाग, तुम समस्त प्राणियों के लिए सुखदाता हो। मुझे आज्ञा दो, मैं पति के लोक में जाना चाहती हूँ और वहां रुद्र रूप में तुम्हारा ध्यान करूंगी। मुने साध्वी सुवर्चा ने अपने पुत्र से ऐसा कहकर समाधि द्वारा पति का अनुगमन किया। मुनिवर, इस प्रकार दधीचि पत्नी सुवर्चा शिवलोक में पहुंचकर अपने पति से जा मिली और आनंद पूर्वक शंकर जी की सेवा करने लगी। उसी समय समस्त देवताओं सहित इंद्र सहित सारे मुनि वहां पर आए। तब परम प्रसन्न बुद्धि वाले ब्रह्मा ने उस बालक का नाम पिपलाद रखा। फिर सभी देवता उत्सव मनाकर अपने धाम को गए। उसके बाद महान ऐश्वर्यशाली रुद्रावतार पिपलाद उसी अत्वष्ट वृक्ष के नीचे लोगों के हित कामना से चिरकालिक तप में प्रवृत्त हुए। लोक आचरण का अनुसरण करने वाले पिपलाद को यूं तपस्या करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। उसके बाद उन पिपलाद ऋषि ने राजा अनअरण्य की कन्या पद्मा से विवाह किया और उनसे 10 पुत्र उत्पन्न हुए, जो सबके सब पिता के समान महात्मा और उग्र तपस्वी थे और माता पिता के सुख की वृद्धि करने वाले थे। इस प्रकार भगवान शिव के अवतार पिपलाद ऋषि ने महान लीलाएं की। उन कृपालु ने जगत में भगवान शनि की पीड़ा को निवारण करने की उपाय बताए। शनैश्चर की पीड़ा, जिसका निवारण करना सभी की शक्ति से बाहर था, उन भगवान पिपलाद ने उन शनिदेव की इस पीड़ा को देखकर ही यह मनुष्यों को वरदान दिया कि जन्म से 16 वर्ष की आयु तक मनुष्यों को और शिव भक्तों को शनि पीड़ा नहीं होगी। यदि शनि मेरे इस वचन का अनादर करेंगे तो वह तत्काल भस्म हो जाएंगे। इसलिए उस भय से शनैश्चर विकृत होने पर भी 16 वर्ष से कम आयु के मनुष्यों को और शिव भक्तों को पीड़ा नहीं पहुंचाते। भगवान शिव जी के पिपलाद अवतार का यह चरित्र संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। गाधी, कौशिक और महामुनि पिपलाद, इन तीनों ऋषियों का स्मरण करने पर शनैश्चर जनित पीड़ा का नाश हो जाता है। ये सभी मुनिवर और दधीचि, ये सब परम ज्ञानी, सत्पुरुषों के प्रिय और महान शिव भक्त थे। धन्य हैं दधीचि, जिनके यहाँ स्वयं आत्मज्ञानी महेश्वर पिपलाद पुत्र होकर उत्पन्न हुए। यह आख्यान निर्दोष, स्वर्गप्रद, क्रूग्रह जनित दोषों का संहारक, संपूर्ण मनोरथों का पूरक और शिव भक्ति की विशेष वृद्धि करने वाला है।